इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें तो अटेंटिव रहना, देखना किस तरीके से हम इस चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं चैप्टर को। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें से जो हमारा जो पहला पार्ट है उसमें रहेगा अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट रहेगा ईथर के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम अपना, अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल आर द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट रहता है, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द एल्किल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच रहता है किससे? एल्किल ग्रुप से। अब ये एल्किल ग्रुप क्या होता है? देखो, एल्केन है सपोज कोई। ठीक है, एल्केन कैसे बनता है? CnH2n+2 से एल्केन बनता है हमारा। इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं तो CnH2n+1, इस चीज़ को बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो एल्किल ग्रुप बनता है। उस एल्किल ग्रुप में एक OH अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। ROH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। तो ROH हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से अगर मैं फिनॉल बताऊं, एल्किल ग्रुप अगर मैं बोलूं यहाँ पर पे, सपोज कोई एल्किल ग्रुप है, सपोज कोई R है, जैसे मैंने कहा R है, R है बोला तो जैसे CH4 है, CH4 है। इस CH4 में हमने क्या किया? OH नेगेटिव ऐड हुआ और H+ इसमें से आउट हुआ, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3OH। CH3OH ये हमारा एक CH3OH, हाँ, CH3OH ये हमारा एक एल्कोहल है। इसको बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल जो इसमें प्रीफिक्स लगता है एल्कोहल में वो रहता है ऑल, OL, ऑल। ठीक है, ऑल। अब इसी तरह अगर बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल कुछ नहीं होता, बेंजीन में एक OH ग्रुप लग गया, बेंजीन में एक OH ग्रुप लग गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अल्कोहल में। नॉमनक्लेचर हम करेंगे खुद, जब कंपाउंड जैसे बनते जाएंगे तो हम नॉमनक्लेचर खुद खुद ब खुद करते रहेंगे। ठीक है, मैथ होगा, मेथेनॉल होगा, एथेनॉल होगा। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग कंपाउंड होंगे। तो नॉमनक्लेचर को मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। नॉमनक्लेचर के बाद हम सीधे बढ़ते हैं इसमें आइसोमेरिज्म में। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, हेडिंग लिखना, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है? तो इसमें एक, दो, तीन, चार हम पढ़ेंगे। ठीक है, चार आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चार कौन सी हैं? सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी वाली जो है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन के बाद आ जाती है हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और जो थर्ड नंबर आता है वो आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको याद रखना कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ चेन के बारे में, फिर उसके बाद है पोजीशन के बारे में। ठीक है, पोजीशन के बारे में। अगली है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन, इसके बाद थर्ड नंबर में हमारी आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजीशन के बाद हमारी 4th नंबर में आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन चारों के बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है बात चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म, सपोज कोई चेन है, चेन है मतलब कोई अल्कोहल है, बड़ी चेन है अल्कोहल की, CH3 CS2 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 OH, ठीक है, ये कोई क्या है, अल्कोहल है। इसका अगर मैं नाम बोलूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, OL लग जाएगा लास्ट में, तो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो अगर ब्यूटेनॉल ऐसे है, तो इसकी अगर मैं किसी भी CH3 की, इस CH3 की पोजीशन को चेंज कर दूं, इस CH3 की, ये जो चेन है इसमें से CH3 की पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक CH3 यहाँ पर लगा देता हूँ, 1 2 3 मैंने बना दिए, चौथा बनाऊंगा अब यहाँ पर CH2 करूंगा, और क्या हो जाएगा OH, मैथ एथ प्रो ब्यूट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है मैथ मैथ मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, मैथिल बोले या मिथाइल बोले, 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोप प्रोपेनल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल नल नहीं है, प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगी। क्या किया मैंने, चेन घटा दी, चेन चेंज करी, CH3 को हटा के क्या कर दिया, कहीं पर लगा दिया, दूसरी जगह लगा दिया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। अगली बात आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म की, नंबर 2। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में सपोज कोई अल्कोहल है, ऐसे CH3 CS2 CS2 OH, ठीक है, ऐसे है, तो इसकी अगर मैं क्या करूं, इस OH की पोजीशन को चेंज कर दूं, क्या करूं, CH3 CH, यहाँ पर से OH लगा दूं, ठीक है, 1 2 3, चौथा बॉन्ड ये लग जाएगा CH3, ठीक है, ऐसा हो गया, 1 2 3 कार्बन थे, 3 कार्बन थे, अब यहाँ पर क्या किया, पोजीशन को चेंज कर दिया। अगर इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रोपेनल, इसका नाम है, प्रोपेनॉल नाम है इसका, सॉरी नल बोल दे रहा हूँ मैं बार बार, प्रोपेनॉल इसका नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, OH लगा है, 3 मतलब मैथ एथ प्रोप या प्रोपेन लिखें या प्रोप लिखें, प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, प्रोप टू ऑल इसका नाम हो जाएगा, या इसको हम बोलें तो प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं। तो ये 2 हमने पढ़ी, कौन कौन सी, पोजीशन, चेन, ये मैंने 3rd नंबर वाली फंक्शनल है, ठीक है, ये पोजीशन नहीं है, 3rd नंबर वाली फंक्शनल है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया वहाँ पर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, 3rd नंबर है हमारा कौन सी आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। सपोज कोई फंक्शनल कोई कंपाउंड है CH3 CS2 CH3 CS2 OH, ठीक है, CH3 CS2 OH है, अगर क्या हो मैं इस O को इधर ले आऊँ, CH3 बीच में ले आता हूँ O को और लिख देता हूँ CH3, तो ये एक कंपाउंड हो जाएगा जिसको बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है, ये ईथर है, वैसे ROR क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है, ठीक है, ROR टॉप में लिख लेना कॉपी के, ROR का मतलब क्या होता है, ईथर, ईथर, ठीक है। और इसका अगर नाम लिखने के लिए बोलेंगे तो इसको बोलेंगे, इस मैथ के साथ ऑक्सीजन को ले लेंगे, बोलेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम तो पता ही है क्या हो जाएगा, मैथ एथ एथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हम बोलते हैं किसमें, अल्कोहल में, 4th नंबर वाली जो है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसपे क्या हो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जैसे इस कार्बन से CH3 भी लगा हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा हो, एक OH लगा हो, और एक और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो अलग वाला, C2H5 कह देते हैं, जैसे सपोज C2H5 लगे हैं। तो इसमें अगर हम एक मिरर रखते हैं यहाँ पर पे,
तो मिरर रखेंगे तो क्या होगा, एक मिरर इमेज जो हमको प्राप्त होगी वो कैसी मिरर इमेज होगी, ये CH3 ऐसा ही रहेगा, OH इस तरफ को हमको दिखाई देगा, ठीक है, और C2H5 ऐसे दिखाई देगा, और हाइड्रोजन इधर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये क्या क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। और ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं काइरल कार्बन। क्या बोलते हैं, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइसोमेरिज्म है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल सी है। IUPAC नेमिंग मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। IUPAC नेम को छोड़ के सीधे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको 3 चीज़ पढ़नी होती है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। बस ये 3 चीज़ें पढ़ लो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हम प्रिपरेशन से शुरू करेंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन से, फिर उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसकी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहले अल्कोहल की प्रिपरेशन को बताता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डाला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें कितनी रिएक्शन है हम देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अभी पिछला चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है। थोड़ा कुछ छूटा है उसमें, उसको मैं फिर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि और चीज़ें भी पढ़नी है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले मैं नाम लिखा देता हूँ सारी रिएक्शनों के, उसके बाद फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड होता है जिसमें CHO ग्रुप लगा होता है, ठीक है। CHO ग्रुप लगा होता है। कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है ROR, डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये कहलाता है कीटोन। तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड कीटोन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखते हैं प्रिपरेशन में हम, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है। एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है, RCOR, ठीक है, ये होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH ग्रुप जिसमें लगा होता है, या RCOH बोलो, ठीक है। और अगर इसमें H की जगह R लग गया तो वो बन जाता है एस्टर, ठीक है। ये 2-3 जो चीज़ें नई हैं उन सबको नोट करते हुए चलना। फोर्थ रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, फिफ्थ रिएक्शन है हमारी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। पहले इन सबको जो है एक साथ लिख लेना, फिर उसके बाद फिर एक एक करके हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन हम बनाएंगे, और प्राइमरी एमीन्स से भी बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन से भी बना सकते हैं। तो कुछ छूटा क्या, एक छूट गई शायद, सेवन्थ रिएक्शन कौन सी है, सिक्स्थ तक तो हो गई, फ्रॉम एल्कीन। चलो कोई नहीं, अगली रिएक्शन लिख लेते हैं। सेवन्थ रिएक्शन हमारे पास रहेगी, सेवन्थ रिएक्शन हमारे पास रहेगी फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन।
एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। तो ये 7 रिएक्शन है प्रिपरेशन में, 7 के 7 रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। 7 के 7 रिएक्शनों को एक साथ लेके चलना, कॉपी में नोट करना। तो शुरू करते हैं हम फ्रॉम हेलो एल्केन से। फ्रॉम हेलो एल्केन से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं रिएक्शंस की, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है RX। तो इस RX में अगर मैं KOH की रिएक्शन कर देता हूँ, किसकी रिएक्शन कर देता हूँ, KOH की रिएक्शन कर देता हूँ, तो हमारा बन जाता है, इसको खाली गर्म करने पर ROH, ठीक है। यही हमको बनाना था, ROH ही हमको बनाना था, प्लस KX हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ROH और हमारा KX हमारा आउट हो जाएगा। तो इसकी कुछ भी हम बना सकते हैं। सपोज यहाँ पर है C2H5, X की जगह Cl ले लेता हूँ मैं, और KOH तो ऐसा ही रहेगा। इसको गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है C2H5OH प्लस KCl, हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। तो इसी तरीके से है, हम कोई भी एल्केन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं एल्केन। AgOH के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। सपोज कोई एल्केन है हेलो एल्केन है CH3I, इसकी रिएक्शन अगर AgOH के साथ भी दे रखी होगी, AgOH के साथ भी दे रखी होगी, ऐसा करके यहाँ पर गर्म का साइन, डेल्टा का साइन बनाया होगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3OH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, प्लस AgI हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रॉम हेलो एल्केन, ये हमने पहली रिएक्शन पढ़ी। बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन में, जो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नंबर सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास क्या होते हैं, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, सपोज हमारे पास एक एल्डिहाइड है RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, RCHO भी लिखा जाता है कई जगह पे, ठीक है। तो RCHO करके है इस टाइप से। तो इसका रिडक्शन करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, रिडक्शन करा जा रहा है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ होता है NiPt और PD, NiPt PD, ठीक है, नाई पट पट भी बोल सकते हैं हम इसको, NiPd/Pt, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। या तो एक और चीज़ हो सकता है, या LiAlH4 दिया हो, ये भी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, इसका ये रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो क्या बना देगा, RCH2OH बना देगा। RCH2OH हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2OH, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड कराया इसने और RCH2OH बना दिए। तो इसी प्रकार से सपोज कोई कीटोन है, सपोज कोई कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, ये कोई कीटोन है। तो इसका भी अगर रिडक्शन हो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है वही हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, नाई पट पट की प्रेजेंस रहेगी, याद रखना, नाई PT/PD की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है। और LiAlH4 भी दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, LiAlH4 दिया हो सकता है। या एक और चीज़ होता है NaBH4 भी होता है, NaBH4 भी होता है, ये भी अगर दिया हो तो हमारा क्या बन जाएगा, R ऐसा ही रहेगा, C ये चेंज हो जाएगा OH में, और यहाँ पर एक H और आ जाएगा, 1 2 3 H हो गए, और R डैश हमारा ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। रिडक्शन करना, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, प्रेजेंस याद रखना किस किस की प्रेजेंस रह रही है यहाँ पर पे। तो ये रिडक्शन ये हमने किया। अब बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। थर्ड रिएक्शन है, थर्ड मतलब हम तीसरे रिएक्शन में पहुंचे हैं प्रिपरेशन की, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर।
कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का क्या करा जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, इसका क्या किया जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है। रिडक्शन करने के लिए हम लेते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम होता है LiAlH4। LiAlH4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी प्रेजेंस रहती है, वाटर का हम इसमें यूज़ करते हैं RCOH को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RCH2OH में। RCH2OH में ये कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना यहाँ ध्यान देना है कि दिया क्या है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, LiAlH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है। अब सपोज कोई एस्टर है, एस्टर भी कुछ नहीं होता है, RCOOR डैश, ऐसा कोई एस्टर है, तो इसका भी क्या करा जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, LiAlH4 है। LiAlH4 है, वाटर की प्रेजेंस है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस है तो कुछ नहीं होगा इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, प्लस हमारा क्या बचेगा, R डैश OH बचेगा। सपोज इसको मैं करा के दिखाता हूँ। सपोज CH3 है, C डबल बॉन्ड है, O है, और यहाँ पर पे R की जगह भी क्या है, CH3 है। ठीक है, तो इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में, वाटर भी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस CH3OH बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिडक्शन करने पर भी हमारे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, प्रेजेंस याद रखना, प्रेजेंस है LiAlH4 की, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर या एस्टर का रिडक्शन करने पर, दोनों पर क्या बनता है, हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रिएक्शन में हम बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन हमारी क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX होता है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। सपोज कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कोई एल्डिहाइड है। ठीक है, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा इसमें, तो देखो RMgX जो है, इसमें R पे कैसा चार्ज रहता है, R पे पॉजिटिव रहता है, सॉरी R पे नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता है। ठीक है, R पे हमेशा यहाँ नेगेटिव रहता है, Mg पे पॉजिटिव रहता है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर को जाएगा तो इस पे क्या क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो उस पे R ने अटैक किया, R ने अटैक किया तो क्या हुआ, CH3 हमारा रहा, CH3 हमारा रहा, C इससे R जोड़ा, R जोड़ा, X ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, और ये O पे हमारा क्या आ गया, OMgX हमारा बन गया, OMgX हमारा क्या होगा, बना। अब क्या होगा, अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H+H2O के साथ रिएक्शन। ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 अच्छा, एक और चीज याद रखना, यहाँ पर पे जो प्रेजेंस है वो है ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। ठीक है, अब हमारा क्या बन जाएगा, CH3C ये जो OMgX है ये पूरा का पूरा टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, H+ तो आ रहा है इसके पास, H+ आ रहा है तो H आ जाएगा। ठीक है, R ऐसा ही रहेगा, एक अच्छा OH जुड़ जाएगा इससे, OH जुड़ जाएगा, एक H और जुड़ेगा इससे, 1 2 3 4 ये बन गया हमारा, और हमारा MgOH बनेगा। ठीक है, तो MgOH बनेगा। तो किस प्रकार से बनाना था, थोड़ा सा एक रिएक्शन और करके देखते हैं इसकी। ठीक है, एक रिएक्शन और करके देखते हैं। सपोज CH3 है, Mg है,
Br है, RMgX है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर कराई जा रही है वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, या H के साथ ही करें, चलो इसी के साथ कर लेते हैं। अभी एक बार हम क्या बना लेते हैं, ईथर हम एक बार कीटोन बना लेते हैं, ठीक है। कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मैंने बोला कि CH3 पे नेगेटिव चार्ज रहता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इससे जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसने यहाँ पर अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर को गया, ये ऊपर को गया, तो यहाँ पर पे कैसा चार्ज आया, यहाँ पर पे C पे O पे नेगेटिव चार्ज आया, O पे नेगेटिव आया तो इससे MgBr जुड़ा, ठीक है। ये यहाँ से नीचे को चल रही है, ठीक है, यहाँ मैं नीचे बता रहा हूँ। तो CH3 ऐसा रहा, C इस O से हमारा क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया, MgBr जुड़ गया। CH3 ऐसा ही है, एक CH3 और जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस किया मतलब H प्लस और OH माइनस आया, OH माइनस आया, ठीक है। H प्लस और OH माइनस जैसे आता है तो वो क्या करता है, इसको H दे देता है। ये यहाँ पर पे क्या आ जाता है, H आ जाता है, यहाँ पर पे H आ जाएगा, और OH जो बचेगा वो MgBr के साथ आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, ये CH3 रहेगा, यहाँ पर पे भी CH3 रहेगा, यहाँ पर पे आ जाएगा OH प्लस Mg के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, OH आएगा जो वाटर से आया, OH आएगा, और Br, MgOH Br हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार से हमने ये 4 रिएक्शन करी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1-2 रिएक्शनें और करेंगे हम, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और रिएक्शनें करेंगे, उसके बाद फिर हम एस्टर और आगे एल्कीन्स में चले जाएंगे, एस्टर और एल्कीन से बनाने की प्रिपरेशन में चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है रिएक्शन है। तो इन रिएक्शनों की प्रैक्टिस करना बोर्ड में। तो इस वीडियो में इतना ही।